क्या आप जानते हैं कि कंस, जो मथुरा का राजा था, अपनी ही बहन देवकी का सबसे बड़ा शत्रु क्यों बन गया? क्यों उसने देवकी और वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया? कैसी थी वह पीड़ा जो उन्होंने वर्षों तक सही? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वाकई कोई व्यक्ति अपनी ही बहन के बच्चों की हत्या कर सकता है? यह केवल अत्याचार और अन्याय की नहीं, बल्कि एक महान भविष्यवाणी और भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा है। आइए इस रोचक, हृदय विदारक और अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शिक्षात्मक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी इंटरनेट से संकलित की गई है। हमारा चैनल इस जानकारी की सत्यता का दावा नहीं करता और न ही किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेता है। मथुरा का राजा उग्रसेन न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था, किंतु उसका पुत्र कंस बेहद क्रूर, निर्दयी और अहंकारी था। वह शक्ति का इतना लोभी था कि अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा। उसके शासनकाल में आकर मथुरा में चारों ओर भय, अन्याय और अधर्म का साम्राज्य था। एक दिन कंस को सूचना मिली कि उसकी प्रिय बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव के साथ तय हो गया है। कंस को अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह था, इसलिए विवाह के दिन स्वयं उसे विदा करने के लिए आगे आया। रथ पर देवकी और वसुदेव को बैठाकर कंस स्वयं सारथी बना और प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गंतव्य की ओर ले जाने लगा। परंतु तभी अचानक आकाश में गंभीर स्वर गूंजा, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस का हृदय भय से कांप उठा। उसकी आंखों में प्रेम की जगह क्रोध और आतंक छा गया। उसने बिना एक क्षण गंवाए अपनी तलवार खींच ली और रथ पर बैठी देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। देवकी भयभीत हो गई, लेकिन वसुदेव ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हाथ जोड़कर कंस से विनती की, हे कंस, देवकी का क्या दोष? आपको तो 8वें पुत्र से भय है, न कि देवकी से। हम आपको यह वचन देते हैं कि हम अपनी हर संतान को स्वयं आपके हवाले कर देंगे। कृपया देवकी को जीवन दान दें। कंस ने सोचा कि जब तक संतानें जन्म नहीं लेती, तब तक देवकी को मारने का कोई अर्थ नहीं। उसने वसुदेव की बात मान ली, परंतु अपने मन की शंका मिटाने के लिए उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। मथुरा के भव्य महल से निकलकर अब वसुदेव और देवकी अंधकारमयी कालकोट में कैद हो चुके थे। उनकी दिनचर्या अब लोहे की जंजीरों में जकड़कर बीतने लगी। वे जानते थे कि कंस निर्दयी है, परंतु फिर भी वे अपनी नियति को स्वीकार कर चुके थे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से उनकी पहली संतान का जन्म हुआ। जैसे ही यह समाचार कंस तक पहुंचा, वह क्रूरता से हंसा और तुरंत नवजात शिशु को उठाकर पत्थर पर पटक दिया। देवकी की चीखें और वसुदेव का आक्रोश उस अंधेरी काल कोठरी में गूंज उठा, परंतु निर्दयी कंस के दिल में कोई दया नहीं आई। कंस की क्रूरता यही नहीं रुकी। जैसे ही देवकी की संतानें जन्म लेती, कंस उन्हें निर्दयता से मार डालता। देवकी हर बार अपने शिशु को कंस से बचाने के लिए प्रार्थना करती, लेकिन उसकी निर्दयता कभी नहीं पिघली। एक मां के लिए अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इस पीड़ा ने देवकी को तोड़ दिया, लेकिन वसुदेव ने हर बार देवकी को धैर्य बंधाया। जब 7वीं संतान का समय आया, तब भगवान विष्णु की माया से यह संतान रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दी गई। कंस को यह लगा कि देवकी का गर्भ गिर गया है और उसने इस संतान को मृत मान लिया। यह संतान बलराम के रूप में जन्मा, जो आगे चलकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बने। अब समय आ चुका था उस संतान के जन्म का, जिसने कंस का अंत करना था। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। कंस को यह रात भी एक साधारण रात की तरह ही लग रही थी, परंतु उसे क्या पता था कि आज ईश्वर स्वयं अवतरित होने वाले हैं। जैसे ही देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र ने जन्म लिया, पूरी काल कोठरी प्रकाश से भर गई। भगवान श्री हरि ने स्वयं प्रकट होकर वसुदेव से कहा, हे वसुदेव, इस शिशु को तुरंत गोकुल में यशोदा माता के पास छोड़ आओ और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। इस कार्य के लिए सभी कारागार के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। जंजीरें खुल गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो गए
और वसुदेव ने अपने पुत्र को टोकरी में रखा और यमुना पार करने चल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने शिशु को सिर पर उठाया, जल का स्तर नीचे हो गया। शेषनाग ने भगवान को अपनी छत्र छाया दी। वसुदेव ने कृष्ण को माता यशोदा के पास सुलाया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस को जब इस कन्या के जन्म की सूचना मिली तो वह क्रोध में आ गया। उसने कन्या को उठाया और आकाश में उछाल दिया, लेकिन तभी वह कन्या देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गईं और गर्जना की, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। अब तू अपने विनाश के लिए तैयार हो जा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को गोकुल भेजा। कंस ने लाख कोशिश की, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने उसका वध किया और धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें सिखाती है कि कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और शेयर करें, ताकि यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।